अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो एक नहायत ही अहम टॉपिक पर है। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं BScs, BSIT और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। कंपैरिजन के बाद मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि कौन सी डिग्री सबसे बेहतर है। तो फ़ौरन से शुरू कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको हर एक डिग्री का अलग अलग से बताऊँ, ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको चंद बातें क्लियर कर दूँ। पहली बात यह है कि ये तीनों प्रोग्राम एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी ना किसी लिहाज से रिलेट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सेम है, मैं कह रहा हूँ कि रिलेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि हर प्रोग्राम अपने आप में बेमिसाल है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा सैलरी देगा। कभी आपकी डिग्री देखकर तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। तीसरी बात यह कि अपने आप को जज करें कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, समझिएगा। अगर आपने मैथ पढ़ी है इंटरमीडिएट में और आपकी कैफियत ये है कि जहाँ पर सवाल अटक जाता था आप की बुक की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे और हेल्प लेते हैं, और आपका माइंड आपको कहता था कि भाई आप इससे आगे मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि आगे करना ही क्या है, तो क्या आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंटरमीडिएट में ICS या कंप्यूटर इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये आसान है, तो क्या आप ऐसे चैलेंजेस को सॉल्व कर सकेंगे जिनको सिर्फ सोचा जा सकता है? मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। मेरा मतलब ये है कि अपनी नफ्सियात को पहले जज करो और उसके बाद जो मर्ज़ी चूज़ कर लो अपना फेवरेट, और अपना आप उसमें लगा दो, चाहे वो CS है, IT है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। खैर, नंबर वाइज सब पर बात करते हैं और आखिर पर मैं इन तीनों में से एक डिग्री सजेस्ट करूँगा जो हर लिहाज से बेहतरीन चॉइस है, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने लिए चॉइस कर सकेंगे। नंबर 1 बात कर लेते हैं BScs की। बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, जिसे मुख्तसरन BScs कहा जाता है, एक जनरल प्रोग्राम से तालिब इल्म को शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता हर सेमेस्टर में इसको स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है। इस प्रोग्राम में सबसे बेहतरीन और प्लस पॉइंट यही है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कि एक ऐसा तालिब इल्म जिसको कुछ ख़ास इल्म नहीं है कंप्यूटर का, जो हद दर्जे का ज़हीन भी नहीं है, या ऐसा तालिब इल्म जिसने ICS नहीं किया था और एडिशनल पेपर देकर कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है, तो मैं इसको यही रिकमेंड करूँगा। डिग्री के आखिर पर वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है या IT स्पेशलिस्ट हो सकता है। अपनी कारकर्दगी और फील्ड की सख्ती को देखकर उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। वो कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में आगे जा सकता है, वो चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला जाए। खैर, बात का निचोड़ ये है कि BScs का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BSIT से यही फ़र्क है कि ये आपको बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक आपकी मर्ज़ी और इंटरेस्ट के मुताबिक लेकर जाएगा। आपके पास फील्ड तब्दील करने के मौके होंगे। अगर बात करें कि इसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सेटअप होता है डिपार्टमेंट के मुताबिक, फैकल्टी के मुताबिक, मगर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको उसके साथ मैथ और फिज़िक्स पढ़ाती हैं, जबकि आपका मेन फोकस कंप्यूटर होता है। हर सेमेस्टर में आप कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। यकीन करें, BScs का जो प्रोग्राम है वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसा इसलिए है कि ये आपको छोटे लेवल से, यानी कंप्यूटर बेसिक से एक्सपर्ट की तरफ मूव करवाता है। मतलब आपको पहले थोड़ा बहुत सिखाता है और उसके बाद आप लोगों को मुश्किल लेवल की तरफ लेकर जाता है। इस तरह आप कंप्यूटर को अच्छी तरह जान लेते हैं, हार्डवेयर का टच भी लेते हैं और सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट भी बनते हैं। BScs में आप कंप्यूटर डिज़ाइन, ग्राफिक्स और मेंटेनेंस को पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी डील करते हैं। अगर बात करें कैरियर की, तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह की ही जॉब्स आती हैं। आप फ्यूचर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम इंजीनियर, वेब डेवलपर, प्रोग्रामिंग और लेक्चरर और इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम मैनेजर के तौर पर अपने कैरियर का इंतखाब कर सकते हैं। ये तो सिर्फ जॉब्स हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी ऐसे तालिब इल्म को जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री हो, बाउंड नहीं होना चाहिए। खैर, इस पर मैं लास्ट पर बात करता हूँ। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपके लेवल के मुताबिक होती है। स्टार्टिंग सैलरी हमेशा से कम होती है। बेसिकली सैलरी जो होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है, और नंबर 2 आपके स्किल्स और इंटरेस्ट, और उसके बाद वर्किंग पर डिपेंड कर रही होती है। हमेशा से ये स्टार्टिंग सैलरी आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड कर रही होती है कि आपकी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी की है। इसके बाद आपका वर्क और स्किल्स सामने आते हैं जो कि आपको ऊपर लेकर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स मुंतज़िर होती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाले तलबा के लिए स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत आसानी से 50+ होती है। छोटी कंपनी भी आज जिसका बजट जो है वो बहुत लो होता है, वो भी कम से कम इतनी ही सैलरी से स्टार्ट करती है, मतलब 50+ से स्टार्ट करवाती है, और बड़ी कंपनियां तो काफ़ी ज़्यादा पे करती हैं। खैर, कंप्यूटर डिग्री के लिए ऐसी यूनिवर्सिटियां मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा जिनकी डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और उनके तलबा की पे भी उम्मीद से बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर की डिग्रीज़ में सबसे ज़्यादा मेहनत तलब और टफ़ डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। दाखिले के वक्त भी इसका मेरिट बाकियों से ज़्यादा हाई होता है।
कोर्सेज़ भी इसकी मुश्किल होते हैं लेकिन CS से मिलते जुलते हैं। इसमें शुरू से ही आपको सॉफ्टवेयर बेसिक से स्टार्ट करवाया जाता है। आपने इस डिग्री प्रोग्राम के दौरान सॉफ्टवेयर का मुकम्मल साइकिल पढ़ना होता है। जनरली भी सॉफ्टवेयर एक मुश्किल मज़मून है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान तलबा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं और मुमकिन मसाइल का हल ढूंढते हैं। यहाँ पर आपका हार्डवर्क, आपका शौक़ और आपकी ज़हानत काम आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्रूवमेंट, वेब डेवलपमेंट, सिस्टम मैनेजर्स, प्रोग्रामिंग और मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के स्किल्स और जॉब्स आ जाती हैं। इनमें जो आखिरी जॉब मैंने बताई है मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, इस जॉब को जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ समझा जाता है। एक रूटीन जॉब है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है हाईली पेइंग जॉब है आपके लिए। अगर सैलरी की बात करें तो वही कहूँगा कि दो चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 1 आपकी यूनिवर्सिटी और नंबर 2 आपके स्किल्स और मेहनत। कंप्यूटर डिग्रीज़ में इसको BScs के बराबर ही समझा जाता है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, क्योंकि तकरीबन जॉब्स भी एक जैसी मिलती जुलती हैं। लेकिन जहाँ बात होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वेब डिज़ाइनिंग की और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की बात होगी तो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रेफर किया जाएगा। बेशक डिग्रीज एक जैसी हैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BScs की, लेकिन BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाला यकीनन प्रेफर किया जाएगा। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सैलरी बाकी फील्ड जैसे BScs या BSIT की निस्बत ज़्यादा होती है और काम की नौयत भी टफ़ होती है। ऐसे लोग जिन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने का शौक़ है और काम करने के नए तरीके दरियाफ्त करने का शौक़ रखते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे तलबा जो एडवेंचरस रूटीन को पसंद नहीं करते या ज़्यादा दिमाग नहीं खा पाना चाहते तो वो इसको हरगिज़ सेलेक्ट ना करें। अगर कोई पैसे कमाने के चक्कर में इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हरगिज़ न करें। इससे बेहतर आप कहीं और से कमा सकते हैं। जिसको वाकई में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्रेज़ है और वो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको अडॉप्ट करें, और बाकी लोग किसी और फील्ड लाइक BScs को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाद में आपके लिए दर्द सर बन जाएगी। अगर आप इसमें एफिशिएंट नहीं होते, घबरा जाते हैं या एडवेंचरस लाइफ से दिल भर जाता है तो यकीन करें आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर की तीनों फील्ड में सबसे ज़्यादा सैलरी देती है, ऐसे ही टफ़ टाइम भी देती है। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक दफ़ा महारत हासिल कर लेते हैं देन आई विल से यू गो बियॉन्ड द लिमिट्स। खैर, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 3 की BSIT की। कंप्यूटर का तीसरा बड़ा फील्ड BSIT है। ये BScs से मिलता जुलता है लेकिन BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से थोड़ा अलग हो जाता है। BSIT असल में टेक्नोलॉजी फील्ड है। इसमें आपको टेक्नोलॉजी और इसका इस्तेमाल पढ़ाया जाता है। इसमें आप कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ने के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इम्तजाज से अपना मुतलका काम सर अंजाम देते हैं। यूँ समझ लें कि कंप्यूटर के फील्ड्स का इतलाक BSIT कहलाता है। इसमें आप ज़्यादातर नेटवर्किंग और सिस्टम एफिशिएंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एक अहम फील्ड है क्योंकि डेवलपमेंट का इतलाक ही असल मकसद होता है। आपको डेवलपर्स जो होते हैं वो सिस्टम डेवलप करके दे सकते हैं और उनके सिस्टम से आपने अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना होता है, आउटपुट लेनी है, यानी एफिशिएंट बनाना है उसको। इस फील्ड में प्रोग्रामिंग के सिर्फ 2 पहलू नज़र आते हैं, एक डेवलपमेंट और दूसरा टेस्टिंग। इसके अलावा BSIT के मौज़ूआत में इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजिंग शामिल हैं। BSIT में डेटाबेस डिज़ाइन को डीपली स्टडी किया जाता है। BSIT के प्रोफेशनल सिस्टम को मेंटेन करके उनको बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। IT प्रोफेशनल्स के लिए तकरीबन हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं ज़रूरत है। BSIT के ग्रेजुएट्स की ज़्यादा ज़रूरत बिज़नेस, इंडस्ट्रीज़ और इदारों में होती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। अगर बात करें सैलरी की तो तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 35,000 प्लस होती है। इससे ऊपर आपके स्किल्स, आपके काम की नौइयत, कंपनी की ज़रूरियात और सबसे बढ़कर आपकी कंपनी का स्टेटस डिपेंड कर रहा होता है। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तीनों फील्ड्स कंप्यूटर की हैं और इस वजह से इनमें से किसी भी फील्ड के बगैर कोई भी सिस्टम चलाना मुश्किल है। जहाँ तक बात है सैलरी की तो हर तालिब इल्म के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट सैलरी ही होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि तीनों में सबसे कम पे करने वाला फील्ड IT है और सबसे ज़्यादा BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। यकीन करें BSIT वाला बंदा BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले से भी ज़्यादा कमा सकता है अगर चाहे तो। ये तीनों फील्ड आपको कमाने के लिए बाउंड नहीं करते। आप जो भी डिग्री हासिल करते हैं इन तीनों में से आपके जॉब चांसेस आपकी यूनिवर्सिटी पर और आपके स्किल्स पर डिपेंडेंट हैं। तीनों की तीनों फील्ड्स की इंटरनेशनल सतह पर मांग है। ये डिग्रीज लेकर दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। और यकीन करें अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी तो आप खुद जो है भूखे नहीं मरेंगे, खुद जॉब से कई गुना ज़्यादा कमा सकते हो। दुनिया का आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग है और मेरा वास्ता है इससे। जितनी जॉब्स आती हैं CS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT के एक्सपर्ट्स के लिए कहीं भी किसी भी किस्म की और जॉब नहीं आती।
जब भी जॉब आती हैं इन जॉब्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा जो है लोग पे कर रहे हैं इनके ऊपर। जो फील्ड भी सिलेक्ट करो इसमें गुम हो जाओ और जब एजुकेशन कंप्लीट करो तो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स भी लेकर आओ। अगर तीनों की बात करें सैलरी की तो BScs के बाद आपको 45,000 से 2 लाख रुपए तक की तकरीबन पर मंथ की जॉब मिल सकती है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 55,000 से 2.5 लाख पर मंथ की जॉब मिल सकती है। अगर बात करें BSIT की तो 35,000 से 1,80,000 तक की जॉब मिल सकती है। जॉब के अलावा कमाना चाहो तो अपना सिस्टम डेवलप कर लो और करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ये आप सब लोगों की अपनी काबिलियत होगी। BScs और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तलबा के लिए तो जॉब के और भी ज़्यादा मौके होते हैं। अगर आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना लेते हैं ढंग से और वो मशहूर हो जाता है तो आपकी नस्लें घर बैठकर खा सकती हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाता, बस यही कहूँगा कि व्हाट्सएप और फेसबुक एप्लीकेशन के ओनर्स को देख लो और अगर उनकी तारीख पढ़ो तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। यूट्यूब को बनाने वाले को ही देख लो। आखिर पर मेरी जो रिकमेंडेशन है आपके लिए BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। BScs, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BSIT इन तीनों में से एक तालिब इल्म होने के नाते रिसर्च के बाद मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद BScs और BSIT बिलतरतीब आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ सेकंड और थर्ड नंबर के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए एक अदना सी कोशिश थी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज भी हो सकता है। मेरी तौफीक के मुताबिक मेरी रिसर्च आपके सामने है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।